मित्रों, गोरखपुर जनपद में तहसील गोला ग्राम सभा जो है गंगवल में आया। यहाँ हमारी एक पीड़ित से मुलाकात हुई। वह पीड़ित एक ज़मीनी मैटर को लेकर के इतना जो है धराशायी हो गए हैं कि यहाँ के लेखपाल के द्वारा, कानगो के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा तमाम बिंदु पर यह धराशायी है। जबकि यह दिखाना चाह रहे हैं हम और बताना चाह रहे हैं आप सभी लोगों से कि हमारी यह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई जाती है, एसआई की ड्यूटी लगाई जाती है, इन लोगों के साथ होमगार्ड की ड्यूटी लगाई जाती है और यह पेशे से होमगार्ड का ड्यूटी करते हैं। इनका एक ज़मीन का प्रकरण है। जब इनके द्वारा यह मुझे पता चला, इन्होंने सारी साक्ष्य को बयान दिया और बताया, तो ये 2018 में 17 से लेकर के इनके द्वारा भी हम पूछ करके बताएंगे। इनकी तैनाती रही है गोला में। उप जिला अधिकारी की यह जो है कार्यशैली में रहे, उनका रख रखाव देखते रहे। लेकिन उसी प्रकरण में इन्हीं का जो ज़मीन का प्रकरण, एक मकान बनाए थे जिसका वीडियो मेरे पास साक्ष्य है, वो उसमें हम देंगे, आपको दिखाने का काम करेंगे। लेकिन उसमें एक चीज़ और भी रहा है कि किस बिंदु पर माननीय हमारे राजस्व विभाग के टीम के लेखपाल आए और जिससे हमारे विवाद था, उन्हीं की जांच लगाए, उन्हीं को साक्ष्य मान लिए कि यह लखनऊ रह रहे हैं। जबकि इनकी अगर रजिस्टर देखा जाए तो रजिस्टर की डेली का सिग्नेचर जो है उप जिला अधिकारी के वहाँ होता रहा होगा, थाने पर होता रहा होगा। अगर छुट्टी लेकर किन्हीं कारणों से अगर यह लखनऊ या दिल्ली या किसी परिवार को लेकर के गए तो वहीं तक गए, बाकी तो रहे। लेकिन ऐसे स्थिति में अगर लेखपाल हमारे इस तरह का अगर बिहेव कर रहे हैं तो ऐसे स्थिति में हम सरकार से न्याय का गुहार कैसे लगाएंगे। और आइए इस संबंध में हम पीड़िता के साथ जुड़े हैं। पीड़िता स्वतः बताएंगे, बाकी आगामी कैसे कैसे इनके साथ क्या घटना घटी तो ये बताएंगे। सर, आपका शुभ नाम? वीरेंद्र कुमार पांडे। सर, आपका ग्राम सभा कौन सा है? ग्राम सभा गंगौल है। गंगौल तहसील यही पड़ता है गोला? हाँ, तहसील गोला है, थाना गोला है। सर, आप पेशे से होमगार्ड हैं? जी, होमगार्ड का काम करते हैं। ड्यूटी कहाँ रहती है आपकी? 2017 से तो गोला में तहसील में चल रही है। तहसील में ही चले, यानी कि थाने पर ड्यूटी नहीं है, उप जिला अधिकारी के साथ आप? जी, यही है सर? जी, तहसीलदार के साथ कभी लग जाती है, कभी मतलब तहसील परिषद में, कभी तहसीलदार में, कभी एसडीएम में, इन्हीं दोनों के पास आपकी ड्यूटी चलती है? जी। इन्हीं लोगों के पास चुनाव में ड्यूटी लगी थी तो वो 1 हफ्ते 10 दिन का प्रोग्राम था। वो चुनाव के पीरियड में, चाहे विधायक के चुनाव हो, चाहे सांसदीय चुनाव हो या कोई प्रधानी चुनाव हो, अगर होता है तो इस तरह का ट्रांसफर इधर से उधर होता है तो उसमें चल जाता है। जी, उसी में होता है। सर, आपका विवाद का जरिया क्या है? जो प्रकरण में आज हम लोग आए हैं आपसे, उसमें क्या कहना चाह रहे हैं आपका? सर, वो मेरे बाप दादा की ज़मीन है जिसमें मेरे पर बाबा के नाम से वो ज़मीन है। क्या नाम है उनका? मोलहू प्रसाद पांडे। मलहू प्रसाद पांडे। जी। तो मलहू प्रसाद पांडे के लड़के रहे? जी, उनके 4 लड़के रहे, एक नावल्द रहा जी, 3 और रहे। 3 के अभी भी परिवार चल रहा है। 3 का नाम क्या रहा? जी, बड़े वाले का राम लखन और दूसरे का लखराज, तीसरे का रामनयन। राम ने उन लोगों के भी पुत्र, उन लोगों का शादी विवाह हुआ था? जी जी। तो आप जो है उनके किन पुत्र, जो है आपके पिताजी का क्या नाम था? जी, मेरे बाबा का नाम लखराज पांडे था। आपके पिताजी का क्या नाम था? मेरे पिताजी का स्वर्गीय विद्याधर पांडे। विद्याधर पांडे के नाम से उनकी जमीन का वरासत नहीं हो पाया? जी, नहीं हो पाया। तो सर, जब वरासत नहीं हो पाया तो वह जमीन का प्रकरण, उसके बाद क्या हुआ कि जमीन आप ही लोग जोतते बोते थे या कोई उस पर हावी हो गया या आबादी हो गई या बंजर हो गया, क्या हुआ? कुछ जानकारी हुआ? सर, हम लोगों को यह तो पता चला 2021 में। जी इसके पहले हम लोग जानते थे कि हमारा ही है जी। और वो पुराना बाग का नंबर था, इसलिए सब लोगों को यह मालूम था कि बाग बंजर नहीं होता है। इस गलतफहमी में हम लोग कभी कागज़ चेक नहीं किए और हमारे भूतपूर्व प्रधान बताए कि ये तुम्हारे कोर्रा की ज़मीन है, जिस पर हम लोग आश्वस्त रहे। और वहाँ पर हमारे भाई साहब, चूँकि आपसी बंटवारा हम लोगों का मकान का हुआ तो उनको दे दिया गया। क्या नाम है आपके भाई साहब का? चंद किशोर पांडे। आपका? वीरेंद्र पांडे। मेरा वीरेंद्र कुमार पांडे नाम। आप लोगों में आपसी समझौता हुआ? जी, आपसी समझौता में आप पुरानी जगह पर आ जाइए और बाग वाले में उनको दे दिए? जी जी, उनको दे दिया गया। उन्होंने 2 कमरे का नींव भरा और एक तरफ से दीवार लगभग 8 फीट उठी थी, दूसरी तरफ से 7 फुट उठी थी। 2 कमरा डिवाइड था, उसमें एक और थोड़ा सा मतलब भरा गया था, नहीं जो वीडियो में है आपको दिखाया जा रहा है। और उस पे पेड़ था
सर 2021 में 25 मार्च तक वो हमारा था, सभी लोग जानते थे। जी। और उसमें हमने महजरनामा भी बना के रखा है सर, ज़रूरत पड़ने पर उसको पेश कर किया जाए। महजतनामे में क्या लिखा गया था? सब लोग मैंने वो जो लिखे थे यही लिखे थे कि यह ज़मीन इनकी है पैतृक रूप से, और हम लोग इस पे हस्ताक्षर इसलिए कर रहे हैं कि यह इनको मौके पर काम आए। यानी एक आपसी समझौता हुआ कि वह उनकी ज़मीन हम ले रहे हैं, हमारी ज़मीन वो ले लिए, और बाई चांस बच्चों में किसी प्रकार का विवाद अगर होता है तो कागज़ आपस में दिखाने का काम हो कि जिससे यह मालूम हो कि इनकी ज़मीन ये है, हमारी ज़मीन ये है। यही था? नहीं, उस महजरनामे में यह नहीं था। उसमें यह दिया गया था, जब ये उस पर हावी हुए, उसको कब्जा करने लगे ब्रजेश पांडे, तो हमने उसको ग्राम प्रधान से और ग्राम में मैंने सारे बुजुर्गों से, कुछ नौजवान युवकों से उस पर हस्ताक्षर इसलिए करवाया कि यह ज़मीन मेरी है। उन्होंने मेरे सहमति में मैंने यह सहमति दिया, हमको सपोर्ट किया कि यह आपका था, हम जानते हैं आपका है, यह कह करके उन्होंने हस्ताक्षर किया था। अच्छा, यानी कि आपकी ज़मीन थी इसकी ना। क्या इस ज़मीन के बारे में आप किसी अधिकारी को अवगत कराए जब वो कब्जा कोई दूसरा किया? जी, पहले तो सर्वप्रथम थाने पर दिया गया सूचना। कौन से थाने पर आपने दिया? गोला थाने पर। वहाँ से क्या तो कार्रवाई हुई? मैं तो सर उस समय चुनाव में था देवरिया में, लेकिन बच्चे और हमारे भतीजे द्वारा वहाँ पे सूचना दिया गया, तो एसओ साहब कह करके टाल दिए कि चुनाव का माहौल है, फोर्स है नहीं हमारे पास, और ये खास करके वन विभाग का मैटर है, आप वन विभाग में जाइए। तो हमारा वन भतीजा विभाग का मैटर क्यों किया गया? क्या उसमें पेड़ हो रहा है? जी पेड़ काट रहे थे ना, वही जामुन का पेड़ था। जामुन, आम, ये सब कुछ नहीं, जामुन था और उसमें बेल का पेड़ था, अमरूद था और ये खजूर का पेड़ था। ये सारे हरे पेड़ थे? हरे पेड़। तो हरे पेड़ को कटवाया किसने? ब्रजेश पांडे ने। ब्रजेश पांडे ने। तो क्या ब्रजेश पांडे ने जब पेड़ कटवा दिया हरा पेड़, तो क्या उनके पास कोई परमिशन वगैरह रहा है? नहीं, क्या परमिशन था, ऐसे ही कटवा दिया। जबकि हरा पेड़ काटने पर परमिशन होता है, डीएफओ का, एसडीएफओ का परमिशन होता है, वन विभाग के अधिकारियों का आदेश होता है, उसके आदेश पर वह कटता है। जबकि वन विभाग का जब तक अगर सूखा पेड़ नहीं है तो हरे पेड़ पर किसी तरह का आदेश नहीं पारित होता। जी, यही हमको भी जानकारी थी, तो इसीलिए हमने थाने पर जो है सूचना भिजवाया अपने भतीजों से कह करके, क्योंकि मैं था नहीं, मैं चुनाव में था। 25 मार्च आगामी इस समय अब क्या स्थिति है उसकी वर्तमान में? अब वर्तमान में वह उसको कब्जा कर लिए हैं, जबकि हम दीवानी किए हुए हैं। दीवानी का कागज है आपके पास? जी जी, दीवानी का कागज दिखावा। एक कोई नेपाल का भी रिपोर्ट है? जी, नेपाल का रिपोर्ट का तरीका मेरा बताइए क्या है? उनका ओम प्रकाश नाम है। नेपाल का क्या नाम है? लेखपाल का नाम ओम प्रकाश यादव है। नेपाल ने उन्होंने क्या रिपोर्ट में आदेश क्या लगाया है? जी, हमारा मुकदमा लिखने के बाद उन्होंने लिखा कि वीरेंद्र कुमार पांडे पुत्र विद्याधर पांडे जो है ये गंगोल में रहते हैं, लेकिन ये इस समय प्रेजेंट में लखनऊ में रह रहे हैं सब परिवार। अच्छा। जबकि नाम मेरा देखिए, मेरा लिखा हुआ है। हाँ। और ये लिख रहे हैं कि सब परिवार लखनऊ रहते हैं, जबकि मेरी ड्यूटी एसडीएम गोला के उस समय कौन से एसडीएम की तैनाती में ड्यूटी रही आपकी? जी, राजेंद्र बहादुर। यानी कि राजेंद्र बहादुर के वहाँ आपकी ड्यूटी तैनाती में रही। उसके बाद नेपाल ये कह रहे हैं कि यह पूर्ण परिवार लेकर के लखनऊ रह रहे हैं। सब परिवार लखनऊ रहते हैं, ऐसा इन्होंने रिपोर्ट भी लगा, आपके सामने है। इस तरह का रिपोर्ट लगाए? जी। तो आपने कभी इनसे पूछा कि नेपाल साहब, जब मैं आपके ही परिसर में मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, तो क्या आपने इस तरह का कभी और किसी गांव से पूछा नहीं? गवाह में किसको डाले हैं? नहीं, लेखपाल साहब से तो नहीं, लेकिन मैंने विशाल दत्त तिवारी जी जो कानगो थे उस समय, उनसे मैंने बात किया, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो लेखपाल, हमने कहा लेखपाल कुछ भी लिख देगा तो आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। यानी कि अगर नेपाल जीवित व्यक्ति को अगर मृत्यु दाखिल कर दे कि यह व्यक्ति जिंदा है लेकिन वह मर गया, तो कानगो भी रिपोर्ट लगा देंगे ये व्यक्ति मर गया? जी, ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही है जी सर। सीएम सिटी होने के नाते और इस तरह का व्यवस्था बनाई जा रही, नेपाल राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं, तो इनकी यह कानगो का रिपोर्ट इस तरह मिल रहा है, नेपाल का तहसीलदार और इसमें तमाम जिला अधिकारी हैं, जबकि आप एक कार्यरत अधिकारी आप भी हैं, जो आप वहीं ड्यूटी करते हैं। तो आपके साथ यह इस तरह के कर्मचारी अगर हरकत करते हैं, अन्य के साथ ये लोग क्या कर सकते हैं? अन्य के साथ तो कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि इनका किसी प्रकार का कोई भरोसा नहीं है? नहीं।
इनका तहसील में कई बार इस तरह का प्रकरण आ चुका। अब सर हमारे जानकारी में तो बहरहाल नहीं है, तो हम क्या बताएं, लेकिन हमारे साथ तो इन्होंने यही किया है जो आपके सामने है। जब आपके सामने इस तरह का प्रकरण आपके सामने आया तो बाकी किसके साथ क्या किए होंगे, कौन किसका जानता है? इसका क्या गारंटी है? जबकि आप एक कार्यरत अधिकारी हैं, जी, कर्मचारी हैं। पर डे मिल रहे हैं उनसे। डेली मिलने के बाद यह दशा है, न मिलते तो क्या होता? जी, और नेम प्लेट भी लगा हुआ है वीरेंद्र कुमार पांडे, ऐसा नहीं है कि बिना नेम प्लेट के चल रहे हैं, नेम प्लेट भी लगा हुआ है। सर ये ऐसे दिखाइएगा, ये नेपाल की रिपोर्ट जरा करीब से कैद करिए ताकि उसमें साफ दिखाने का काम करें, जाके अधिकारी के पास से पढ़ाई देख के नीचे आदेश क्या है ये देखा। इसके बाद आपने कोई वो कागज पकड़े बगल से, आपने इसके बाद कोई कागजात तो कोई मुकदमा दाखिल किया है? जी, वह कहाँ दिखाइए। 174/22। ये देखिए, एक सिविल डिवीजन बास गांव में एक मुकदमा चल रहा है जो मैकेनिक सर्वे जी हाँ का इसमें पेपर है, यह कैद करने का काम करें। डेट देख लीजिएगा कौन सा डेट से है मुकदमा, ये 1 सेकंड। यह पंजीकृत मुकदमा किया गया है जो बास गांव में, और इसके साथ एक और भी एक दरखास्त दूसरे से कोई संबंध दूसरे से हमका क्या लेना, तो कोई मतलब। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? अब आपके चैनल से ही चाह रहे हैं कि हमको जो उचित न्याय है उस पर विचार करके सरकार हमको न्याय दिलाए। यानी कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाए, जिससे आपके दुख दर्द को वहां तक सुना जाए और आपका न्याय दिलाने का काम किया जाए। जी, यही आपसे उम्मीद है। इतना ही नहीं, मैं भाजपा का बूथ अध्यक्ष भी हूँ अपने गांव में, उसके बाद भी हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। आज देखिए, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपने ग्राम सभा के बूथ अध्यक्ष हैं, और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता अपने आप को एक सिपाही समझता है कि मैं सरकार का एक सिपाही हूँ, चलता हूँ। और वो सिपाही किस वेग पर चलता है, वो सिपाही की पीड़ा जो होती है तो उन्हीं के राजस्व विभाग की टीम के द्वारा पीड़ा कहीं न कहीं उनको पीड़ा दिया जाता है, पीड़ा उनका सुना नहीं जाता है। और ऐसे स्थिति में हम यह कहना चाह रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आज सरकार कहीं न कहीं दोषारोपण जरूर हो रही है कि ऐसे ही अगर इनके अधिकारी जो वर्तमान में यहाँ रह रहे हैं और यहाँ रहने के बाद भी इनकी जो है कर्मचारी आकर के दूसरे जगह का लगाते हैं कि यह बाहर रहते हैं, जबकि ड्यूटी आज यह करते हैं उप जिला अधिकारी तहसीलदार गोला के नेतृत्व में, लेकिन इनको दर्शाया जा रहा है कि यह लखनऊ के सब परिवार लेकर के गाँव से किसी अन्य व्यक्ति से नहीं पूछा गया। ऐसे स्थिति में मैं यह कहना चाह रहा हूं कि सीएम सिटी होने के नाते जो न्यायहित का काम हो, न्यायहित के साथ साथ ऐसे पीड़ित लोगों को दुख दर्द को सुना जाए और न्याय दिलाने का काम किया जाए। हमारे चैनल के माध्यम में सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।